मैं पूजा अपने भक्तों का मुझको रंग दो, रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे प्रेम के रंग में रंग दो, ओ रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे रंग दो, रंग दो, रंग दो। ओ रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे प्रेम के रंग में रंग दो, ओ रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे प्रेम के रंग में रंग दो। रंग नीला गुलाबी हो पीला, रंग रे तो रंगीला, रंग नीला गुलाबी हो पीला। करना देरी हो आज करना देरी, जो रंग दे मेरी अब तक, तू रंग दे मेरी आज करना देरी। मेरी लोलो अंगे रंग दो, रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे अपने प्रेम में रंग दो, ओ रंग दो, रंग भाई ना तुझा करूँ तेरी मैं पूजा। माता सो पिता तुम्ही वा बंधु सखा तुम्ही विद्या सुद्रवणं तुम्ही सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखिया, प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखियो, प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखा एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जय। गुरुमुखा ये आप सब जानते ही हो कि होली का त्योहार भक्त और भगवान का त्योहार है, कि किस प्रकार प्रहलाद को कष्ट उठाने पड़े और कैसा दृढ़ विश्वास रख के उसने प्रभु के नाम की महिमा का पूरे विश्व में प्रभु के नाम की महिमा को बढ़ाया, कि प्रभु का नाम ही सर्व सुखों की खान है। फिर भगवान और भक्त में अंतर क्या है, श्री रामायण में लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याय। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भया संसारी, छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी। श्री रामायण में संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये
जीव उस ईश्वर की अंश है, मल थी रहत है, चेतन है, मल थी रहत है, और सुखों की खान है, सुखों की राशि। लेकिन इस दुनिया में आकर वो किस कदर फंस गया कि सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की न्याय। वो ऐसे संसार में फंस गया जैसे कीट अपने अंदर से ही तार निकालता है, उसी से जाला बुनता है, और जाला बुनकर आप ही उसी में फंसकर अपने प्राण त्याग देता है। तो ऐसे ही जीव माया की तारे जो अपने अंदर से निकालता है, उसी में उलझता 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 अपने आप को इस कदर फंसा लेता है कि उसी माया जाल में बंधे बंधे अपना जीवन समाप्त कर देता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। हमारी आत्मा जो है वो चेतन है और शरीर जड़ है। आपस में ये दोनों एक हो गए। उस आत्मा को हम भुला बैठे, जो आत्मा सुबह सुबह प्रभात के समय हमें आवाज लगाती है, उठो प्रभात का समय हो गया है, सिमरन कर लो। मन आ जाता है ऊपर से बलवान बन के, आंख खोलते हैं, कहते हैं अभी रात्रि बाकी है, कपड़ा डालो और सो जाओ। तो हम मन की आवाज सुनते हैं, आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। यही जड़ और चेतन की आपस में गांठ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। ना ये छूटती है गांठ, और कठिनाइयों में अपने आप को स्वयं डाल लेता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी। फिर अगर संत भी जगाते हैं, उपदेश देते हैं, तो कहते हैं महाराज क्या करें, आप तो त्यागी हो ना, हम तो संसारी हैं। तो संसार में रहकर हम बंधे हुए हैं, लेकिन हमारी जीवात्मा ना त्यागी है ना संसारी है, वो सबके अंदर एक जैसी है। अब फंसना या आजाद होना ये हमारे अपने हाथ में है। और जब तक उस मालिक से हमारी आत्मा का मिलन नहीं होगा तो सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार एक पिता अपने बेटे को लेकर किसी मेले में जाता है, और बड़ा सुंदर मेला सजा हुआ है, तरह तरह के खिलौने हैं, तरह तरह के खाने पीने के सामान। अब बेटे ने पिता की उंगली पकड़ी हुई है, मेले में चल रहा है, अपने पिता से कह रहा है कि पिताजी ये वस्तुएं कितनी सुंदर है, खिलौने कितने सुंदर है। बड़ा मेला उसको सुहा रहा है और पिता उसकी उंगली थामे जा रहा है। जाते जाते उसकी उंगली पिता के हाथ उंगली से छूट जाती है, उसका हाथ अपने पिता की उंगली से छूट जाता है, गुमराह हो जाता है। अब पिता आगे निकल जाता है, बच्चा रोता है, सभी उसको उठाते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं बेटा देख कितने सुंदर खिलौने हैं, कितने सुंदर खाने पीने के सामान है, तुम ये ले लो ये ले लो। लेकिन बच्चा शांत नहीं होता, रोता जाता है रोता जाता है। जब फिर उसको उसका पिता मिलता है, अब मेला तो वही है जो इसको आनंददायक भास रहा था, और जो वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उसकी अंदर से इच्छा हो रही थी। अब मेला नहीं बदला, मेला वही है, जगह वही है, लेकिन उसको दुख किस बात का कि पिता की उंगली छूट। इसी कारण वो रोता है, चिल्लाता है। जब फिर उसका पिता उसको मिल जाता है
फिर वो प्रसन्न हो जाता है, उसी मेले को वो सुख रूप मानता है। तो संत फरमाते हैं ऐसे ही आत्मा और परमात्मा है दोनों एक। आत्मा ने परमात्मा की उंगली पकड़ी हुई है, जब वो उंगली छूट जाती है, हमारी आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है, तो अपने आप दुखों के घेरे में जा गिरती है। फिर चाहे संसार में कितने सुख पदार्थ क्यों ना हो, लेकिन उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख वाली वस्तु पास नहीं। सुख मालिक की शरण में है, सुख प्रभु के मिलन में है। तो ऐसे ही भगवान और भगत का युग युग में नाता चलता है। तो इसलिए फरमाते हैं कि ऐ प्राणी, तो उस मालिक पर भरोसा रख, उसका ओट आसरा पकड़, उसकी उंगली दृढ़ता से थाम ले, जो कभी छूटने ना पाए। मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते भरोसा, मालिक ते भरोसा रख बंदिया। कोई कम ना बिगाड़े, कम हो जाते सारे, कोई कुछ ना, कोई कुछ ना बिगाड़े, कम हो जाते सारे। जदों सदी सवली होवे अख बंदिया, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते मीरा ने भरोसा रखे आसी, मीरा विष प्याले नो अमृत चखे आसी। ओथे हो गए मोहन परगट बंदिया, ओथे हो गए मोहन परगट, मालिक के भरोसा रख बंदिया। जिन्होंने भरोसा रखा, मीरा को राणा ने कितने कष्ट दिए, कितने कष्ट दिए, लेकिन उन कष्टों को हंस हंस के कैसे वो सहारती गई, क्योंकि उसको मालिक का भरोसा था। प्रभु उसके अंग संग साथ थे। जब और कोई चारा न चला तो विष का प्याला भर के भेज दिया कि मीरा को दो, उसके प्रभु का ये शीत प्रसाद है। लेकिन उसने तो अमृत जानकर ऐसे वो विष का प्याला पिया कि अमृत पीते हुए, उस विष को पीते हुए भगवान उसके सन्मुख आ खड़े हुए। तो उसका क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता था? जब भगवान जिसके साथ हो तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद ने भरोसा रखे आसी, प्रहलाद, प्रहलाद ने भरोसा रखे आसी। गरम थंब विच शाम नू तके आसी, गरम थंब विच शाम नू तके आसी, गरम थंब विच शाम नू तके आसी, गरम थंब विच शाम नू तके आसी। हो
गए चोटी रूप प्रगट बंदिया हो गए चोटी रूप पर घट बंदिया मालिक पे भरोसा रख बंदिया मालिक पे भरोसा रख बंदिया प्रहलाद को इतना विश्वास था। हर वक्त उसके पिता हिरण्यकश्यप कहते थे कि तू ये राम रटना छोड़ दे, मुझको ही सब कुछ जान ले। लेकिन कहता नहीं, है भी राम, उसी राम, जल भी राम, थल भी राम, जो कुछ है मेरे राम है। ऐसा विश्वास था। तो पिता ने कितने कष्ट दिए, गरम थंब से लगाने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि ये थंब जो है अग्नि जैसा लाल तपा हुआ है, इसको जफा कैसे मारो। और पिता कहता है इसको जफा मारो। तो जरा सा घबराया तो भगवान को उसी थंब के ऊपर चोटी का रूप धारण करके आना पड़ा और प्रहलाद की रक्षा करनी पड़ी। जब चोटी को चलते हुए देखा तो मन में ऐसा विश्वास आया कि छोटी सी चोटी अगर नहीं जल सकती तो मुझे क्या हो जाएगा। जैसे ही गर्म थंब को जफा मारा तो वो शीतल शांत हो गया। जब फिर और कोई चारा नहीं चला तो अंत में उसने ऐसी युक्ति सोची कि उसकी बहन को ये देवताओं ने चादर दी हुई थी, होलिका को, और ये वरदान दिया हुआ था कि होलिका ये चादर पहनकर तू जहां भी बैठेगी तुझे अग्नि भी नहीं जला पाएगी। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा बारूद का पहाड़ बनाया और उसके ऊपर अपनी बहन होलिका को वो चादर उड़वा के बिठा दिया और गोद में प्रहलाद को बिठा दिया। आग लगा दी कि अब ये कैसे बचेगा। होलिका तो बच जाएगी, उसको तो वरदान है, लेकिन ये कैसे बचेगा। लेकिन जिसको रखने वाला वो आप है, उसको कौन मार सकता है। तो इतिहास साक्षी है कि चारों पवन ऐसे चले कि वो चादर तो उड़ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद नन्हा बच्चा उस जलती हुई आग में से भी बच निकला। तो इसलिए आज के दिन शाम को सब होली जलाएंगे, उस पर मन पकाते हैं कच्चा धागा लपेट कर। मन पक जाता है, वो धागा ज्यों का त्यों रहता है, उसको जरा भी असर नहीं होता। ये उस प्रहलाद के प्रेम का एक चिन्ह है कि जो सारी दुनिया को दर्शाता है कि जिन्होंने मालिक पर भरोसा रखा, मालिक पर आस रखी, मालिक पर विश्वास रखा, तो कैसे भगवान उनके अंग संग साथ रहे। तो आज शाम को सब होली जलाएंगे, मन भी पकाएंगे। तो होली का भगत और भगवान का त्योहार है कि भगत अपने भगवान से प्रीत करते हैं और भगवान अपने भक्तों की पल पल पर रक्षा करते हैं। बोलो जयकार।